अपने पास कोई डिजायर मत रख, बढ़िया से जो भी क्षण जीवन के हैं उनको ठीक से जीना अगर है, समझे ना। और हर पल को पूर्णता में जीना चाहिए। हम एक ही बात कर, हमारा जो जीवन दर्शन है बहुत छोटा सा है, लिव इन टोटलिटी, बस और कुछ नहीं। लिव इन टोटलिटी, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी जिस क्षण आप हैं, जहाँ भी एक एक क्षण जो आपका है उसको पूर्णता से जीने का प्रयास की, पूर्ण रही हो वहाँ, इधर उधर दिमाग नहीं हो। जैसे अभी हम यहाँ हैं, आप बैठे हैं, तो बस यही है, और सारी दुनिया लुप्त है और कहीं कुछ नहीं, हम यही तन्मय हैं, इसी में इसी क्षण को हम जी रहे हैं पूरी तरह, समझ गया ना। एक तभी जीवन का रस मिल सकता है। जो बीत गया और जो आने वाला है, जो बीत गया वो तो खत्म है, जो आने वाला है उसका भी आया ही नहीं है, उसका कुछ ठिकाना ही नहीं है। अभी जो है, जो प्रेजेंट जो मोमेंट, यही ना आपका अपना है। अपना वही है जो प्रेजेंट है, जो मुट्ठी में है आपके, जो क्षण जो है मुट्ठी में जो है ना, उसको निचोड़ के पी जाइए क्षण को, जो है पूरी तरह पी जाइए और फेंक दीजिए। फिर क्षण आता है, उसको भी वैसे ही निचोड़ कर पीते रहिए। अब काल और महाकाल क्या है? महा कहने से लगता है बड़ा विशाल, पर है उल्टा मतलब। महाकाल सूक्ष्म काल है, समझिए ना। जो काल है, जो भौतिक रूप में जो जगत में जो व्याप्त है, काल से ही ना गति है, गति तत्व है वो समझिए ना। उसी से न गुणों में क्षोभ होकर के सृष्टि प्रक्रिया परिवर्तन है। आपने भी लिखा है, हमने इसमें लिखा, आपकी किताब में भी है। अच्छा, मजा ना। और काल का भी काल है, महाकाल जैसे। अंत में होता क्या है कि महाकाल काल को स्वेलो कर जाता है ना, और महाकाल को भी काली जो है स्वेलो कर जाती है, महाप्रलय हो जाता है, केवल काली रहती है महाशक्ति जैसे। काल और महाकाल में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए उदाहरण, हर बात में उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे माला है ना, माला में मनके सब गुथे हुए हैं। किसमें गुथे हुए? सूत्र में गुथे हुए हैं। मनके हैं, जैसे क्षण है, घंटा है, प्रहर है, याम है, महीना है, सप्ताह है, साल है, इससे काल खंड काल है, खंड बोध है, काल खंड बोध है। और एक है अखंड, जिसमें ये सब पिरोए हुए हैं समझे ना। जो सूत्र है वो बारीक ना है, सूक्ष्म है, वही महाकाल है। वो महाक्षण है और बाकी सब क्षण है गुथे हुए उसमें, समझे ना। महाकाल सूक्ष्म है, तो महाकाल जो है वो कंकाल के रूप में इसकी परिकल्पना है, समझे ना। सूक्ष्मता के लिए, दिखाने बताने के लिए सिंबल है, सिंबल है। हम सिंबल को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसके भीतर जो तत्व है उसको हम नहीं समझते हैं।
समझ ना, वैसा दिखाया इसलिए सूक्ष्म है, इसलिए वैसा कंकाल रूप दिखाया गया है। साहित्य में 9 जो रस हैं उसमें विभत्स रस के देवता वही है, महाकाल। विभत्स रस। यही सब है। आनंद मार्ग में आप हैं तो हम किसी मार्ग के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अपना अपना टेम्परामेंट, अगर आपको अच्छा लगा और उसमें रह के आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको कि भीतर तब तो वो जो है जाग रहा हो और आपको संतोष प्राप्ति की हो, ठीक है। कोई मार्ग अच्छा या बुरा नहीं है। शर्त एक ही है कि चलने पड़े तो जितने रास्ते हैं उन सब की मंजिल तो एक ही है। जितनी नदियाँ हैं सबका तो एक ही न गंतव्य है, सागर महासागर। और सब अलग अलग दिशाओं से अलग अलग रास्तों से सब का गमन हो रहा है। एक रास्ता नहीं है जिसको जो सूट करे। कहाँ था उसको, दिल्ली अगर हमको जाना है तो हम बस से भी जा सकते हैं, एक अलग रास्ता हुआ रोडवे। हम एयरवे से भी जा सकते हैं, वाटरवे से भी जा सकते हैं। जो हमको सूट करे, हमारी इच्छा और हमको जो सूट करे, कोई भी रास्ता हम पहुंचना चाहे वहाँ तो पहुंचेंगे ही, चाहे ऐसे जाएं या वैसे जाएं। समझ गया ना। हर आदमी अपने अनुसार जो है अपना रास्ता जो है तय करता है। इसलिए आप अगर इसमें ठीक है, इसी मार्ग पर कोई बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। अभी इधर हाल में एक जो है लिरिक हमने बड़ा मन में आया और था तो सुना रहे हैं आपको, भेजा था इसको। साथी माँ तो नितराम पागल। माँ को मैं पागल कह रहा हूँ, केवल पागल नहीं, अत्यंत पागल, नितराम। साथी माँ तो नितराम पागल, नाच रही सुने मरघट में लेकर खप्पर। रुधिर भर रहा महाकाल है जिसमें तत्पर। पायल पग में झंकृत पल पल, साथी माँ तो नितराम पागल। भोले जन यह देख दूर से ही भग जाते, भूत भूत कहकर भर डर से हैं चिल्लाते। समझ गया ना। महाकाल का गर्जन अविरल, साथी माँ तो नितराम पागल। खेपा होकर ही माँ का दर्शन मिलता है, वामा खेपा। समझ गया ना। खेपा मैंने पागल। पागल। माँ के पीछे पागल थे और पागल हुए तब माँ का दर्शन भी मिला। वामा खेपा तारापीठ में। तारापीठ। खेपा होकर ही माँ का दर्शन मिलता है, पागल होकर पागल माँ को पा सकता है। समझिए ना। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स। समझिए ना।
खेपा होकर ही माँ का दर्शन मिलता है, पागल होकर पागल माँ को पा सकता है। परमहंस, रामकृष्ण की तरफ इशारा है, परमहंस वह जो शिशु निश्चल, शिशु के समान निश्चल, समझ गया ना। परमहंस वह जो शिशु निश्चल, साथी माँ तो नितराम पागल। अब क्यों पागल है माँ, अब वो बता रहे हैं मंत्र, क्यों पागल है और सबसे ज्यादा पागल क्यों है माँ। कोटि कोटि भुवनों का पीकर दुख हलाहल, जगत जननी है। कोटि कोटि भुवनों का पीकर दुख हलाहल, करुणा कलिता क्यों न जगत जननी हो पागल। कोटि कोटि भुवनों का दुख हलाहल जो पी रही है दिन रात, समझ गया ना। कोटि कोटि भुवनों का पीकर दुख हलाहल, करुणा कलिता क्यों न जगत जननी हो पागल। गूढ़ बहुत है मर्म तलातल, साथी माँ तो नितराम पागल। ना इसमें उन्होंने लिख दिया था, लोग गलत गलत समझे, उन्होंने लिखा तो ऊपर कि अपनी यह गीति रचना में उन्हें निवेदित कर रहा हूँ जो कविता को पढ़कर और गहराई से गुड़ कर टिप्पणी करते हैं। स्वाध्यायहीन जीवन वालों के लिए मेरी रचना का कोई मूल्य नहीं है ना। कविता मेरे निकट शब्दों का खिलवाड़ नहीं, अपितु अंतरात्मा की अनुभूति निष्ठप्त वाणी है। उसके बाद समझने के लिए हम दे दिया है नीचे, खेपा वामा खेपा के लिए जिन्हें माँ तारा का साक्षात्कार था, परमहंस रामकृष्ण देव के लिए जिन्हें माँ दक्षिणा का साक्षात्कार था, शिशु निश्चल, शिशु के समान निश्चल, सब बता दिया। तलातल प्रयोग सर्वथा मौलिक अर्थ में किया गया है। तलातल शब्द का प्रयोग पुराणों में पृथ्वी के नीचे के 7 अधोलोकों में से एक के लिए हुआ है। मैंने बिल्कुल नए अर्थ में प्रयोग किया है। अतल नहीं है तल जिसका वह, यानी अथाह, इन्फिनिटी। तलातल यानी जिसका तल, अतल यानी अथाह है वह, समझिए ना। अभिप्राय को यथावत समझने के लिए इतना संकेत यथेष्ट है, लिख दिया है। बड़ा विचित्र ना है कि माँ पागल कह रहा है। बात तो बड़ी विचित्र न लग रही है, और वो भी बहुत सबसे ज्यादा पागल माँ है। ऐसा तो पागल कोई है ही नहीं संसार में। क्यों पागल एक भी बताया हमने उनसे। और भी बहुत सी बातें हैं, ज़्यादा इस पर कहने से और आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। चर्चा का विषय नहीं है। बस 11 तत्व तो बता देना, वो मेरे दिमाग में उस दिन से घूम नहीं समझ पाए उसको। नहीं समझ, मैंने बस दोहरा दीजिए। हम उस हैं? वो जो आपने एक एक तत्व बताया था, थोड़ा थोड़ा बस। पुरुष प्रकृति के पहले क्या क्या हुआ, उसके पहले वाला, बाद वाला नहीं। इसमें तो सब बताया। अच्छा इसमें है, अच्छा बढ़िया है। सृष्टि जो है, निर्गुण ब्रह्म का संबंध सृष्टि से नहीं है। ठीक है, हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं। सृष्टि तो गुणों का परिणाम न है। इसे निर्गुण निराकार ब्रह्म का सृष्टि से कोई संबंध नहीं है। सृष्टि से जिसका संबंध, अब शिव को हम ले रहे हैं, तंत्र की भाषा में बात कर रहे हैं। शिव के 2 रूप हुए, एक तो पर रूप है जो निर्गुण निराकार है, और दूसरा जो रूप है वो सगुण या सशक्तिक कहिए, सशक्तिक, शक्ति के साथ, शक्ति के साथ।
इसलिए कहा सच्चिदानंद विभवात सकलात् परमेश्वरात् आसीत 36 ततो नादो नादो बिंदु समुद्भव नादात बिंदु समुद्भव। शारदा तिलकम जो है तंत्र शास्त्र का बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। लक्ष्मण देश केंद्र अभिनव गुप्त के गुरु शारदा तिलक। सकलात् पर सकल कला से कला शक्ति के लिए है, कला शक्ति के लिए। समझिए ना, जो सकल ब्रह्म है, सकल शिव, समझिए ना, वो जो है प्रथम तत्व सृष्टि में। सकल शिव। हाँ। और ये अशुद्ध सृष्टि अशुद्ध सृष्टि तो माया के बाद आई। प्रवेश से न होगा। हाँ। तो सकल जो शिव है उनसे शक्ति, शक्ति से सदाशिव, सदाशिव। तो सकल शिव जो है अनुत्तर तत्व भी कहते हैं शिव को, जो है ये जो शिव है प्रथम जो तत्व है सकल, सकल शिव अनुत्तर तत्व है। अच्छा। मतलब इसके बाद कोई तत्व नहीं है। तत्व का मतलब यहाँ प्रिंस शास्त्र की भाषा बड़ी अलग होती है। जैसे कि तत्व के लिए एलिमेंट नहीं होगा यहाँ। हाँ। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है सकल शिव है प्रथम तत्व, उससे शक्ति, दूसरा तत्व शक्ति। हाँ। समझ गया ना। शक्ति के बाद सदाशिव थर्ड एलिमेंट सदाशिव। और काली, दक्षिणा काली को देखा है ना, उनकी मूर्ति देखिए आपने। सदाशिव पड़े हुए हैं शव की तरह। अच्छा, वो सदाशिव। निश्चल। अच्छा। और उनके वक्षस्थल पर दाहिना पांव है माँ का। प्रत्यालीन मुद्रा है, एक आगे एक पीछे, बायां जो है और आगे दायां पांव है वक्षस्थल। दक्षिणा काली इसके कहते हैं कि दक्षिण पांव चरण हाँ। का जो है सदाशिव के वक्षस्थल पर। सेकंड एलिमेंट वही है, समझिए ना। सेकंड प्रिंसिपल एलिमेंट ही बोलते हैं आसानी के लिए। हाँ, ठीक है। तो हमने क्लियर किया कि काली, महाकाली, ये सब बहुत शब्द हैं, इनको लेके जो भ्रम है लोगों में उसको दूर करने की कोशिश किया गया। दुर्गा सप्तशती वर, महाकाली वर का शब्द है, दुर्गा 1000 शब्द है माँ। ठीक है। दक्षिणा काली कहीं नहीं है। हाँ। ये समझने की बात क्यों नहीं है। दुर्गा सप्तशती में दक्षिणा काली शब्द नहीं है। अनेक रूप माँ के वर्णित हुए हैं। मुख्य 3 हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। और दक्षिणा काली का नाम कहीं नहीं है पूरी सप्तशती में। की महिमा बड़ी ऊपर है, बड़ी है ना। शुद्ध सृष्टि में सेकंड प्रिंसिपल है शक्ति, और थर्ड सदाशिव हो गए। हाँ। जो मूर्ति आप देखते हैं काली की, जो उसमें नीचे जो सदाशिव वो तो जड़ है, इनर्ट, कॉर्प्स लाइक, शव है। हाँ। वो अब जैसे ये है, इसमें क्या क्या है, 4 पाँव है, 4 पाँव है ना। और ऊपर ये है, इसको तल्प कहिए, तल्प शब्द जो है आई पाँव है, फूट जो है। सदाशिव मंच है, तल्प। अच्छा, ये पूरा सदाशिव। और 4 जो नीचे देखे हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर, ये है। और उसके ऊपर ये सदाशिव है।
के ऊपर माँ काली। का चरण है। आप सोचिए क्या महिमा है माँ की है। सदाशिव, इसका सिंबोलिज्म क्या है सो हम बता रहे हैं आपको। ये तो स्थूल आप देख रहे हैं, सिंबोलिज्म क्या है, इसे बहुत साइंटिफिक है ये। दक्षिण काली कंपाउंड वर्ड में दक्षिण काली होगा, और दक्षिण अलग अलग कर दीजिएगा दक्षिणा काली कहेंगे। समझा ना? तो वो जो दक्षिण चरण जो है तो गतिशील न है, डायनेमिक पावर। समझा ना? डायनेमिक पावर है, एक्शन या शक्ति। कोई भी क्रिया शक्ति तभी काम कर सकती है जब एक स्थिर आधार हो उसका। आधार स्थिर। अगर आपको चलना है तो जिस पर चल रहे हैं उसको स्थिर होना जरूरी है। ये भी चलने लगेगा तो आप नहीं चल सकते हैं। सही बात है। आप अगर चल रहे हैं तो ये स्थिर है तब चल रहे हैं। भूकंप में ये चलने लगता है, ये भी तो आदमी गिरने पड़ने लगता है। वही है ना, जिस पर चल रहा वो भी चलायमान हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है, आदमी नहीं चल पाएगा। एक्शन के लिए एक स्थिर आधार चाहिए, जैसे एटम तो उदाहरण लीजिए। एटम जो है परमाणु में एक केंद्र उसका है न्यूक्लियस है ना, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं खूब तेजी, बहुत सी गति का। साइंटिफिक टर्म में साइंस वाले बताएंगे क्या गति उसको, उसका चरम है गति, तो कहना ही नहीं। और न्यूक्लियस जो है स्थिर है, स्टैटिक है, और इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है तेजी से, डायनेमिक। वो स्थिर है इसीलिए ही डायनेमिक है। समझिए ना, उसका एक आधार है स्थिर। किसी भी डायनेमिक्स के लिए स्टैटिस जरूरी है, बेस है उसका। तो सदाशिव है स्टैटिक आधार है, वो एक्शन के रूप में महाकाली है। एक्शन उनका हुआ है सृष्टि के लिए, एक्शन सृष्टि तो एक्शन रूप में है, क्रिया रूप है। सभी संभव होगा जब एक स्थिर आधार हो, और वो आधार सदाशिव थर्ड एलिमेंट, शिव का वो तीसरा रूप है। सकल शिव, फिर शक्ति, फिर सदाशिव। हाँ, सदा जो शिव की जो चारों तरफ बात करते सुनते हैं वो सदैशिव है, शिव की बात नहीं, शिव नहीं है। ओ अच्छा, जो हम बात करते हैं वो सदाशिव है। ये सदाशिव, भगवान शंकर जो के नाम से जो बातें सब होती हैं दुनिया भर की, अच्छा, आज सब देखते हैं सदाशिव है। सदाशिव के बाद जो है सो ईश्वर तत्व है। ईश्वर उसके बाद आते हैं। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, उसके बाद शुद्ध विद्या। शुद्ध विद्या, 5 तत्व जो इस शुद्ध सृष्टि के तत्व है। माया नहीं का या काल का माया नहीं है। हाँ, माया नहीं। शुद्ध सृष्टि है, व्योक्ति है सब। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या। सदाशिव तो समझ गए, समझे नहीं है सदाशिव का तत्व क्या है। वो स्टैटिक है जैसा आप बताएं कि स्टैटिक होने से पूछो, स्टैटिक हो सकता है। सदाशिव तत्व क्या है? अहम तत्व की प्रधानता है उसकी। अच्छा, वही है ना, ये अहम नहीं है, सांसारिक अहम की बात नहीं है वहाँ। वही है ना,
अहम और इदम दोनों है, मगर प्रधानता अहम की है सदाशिव में, और ईश्वर में प्रधानता इदम इदम तत्व की की है। है, अहम की नहीं है। एक ही तत्व के दो एस्पेक्ट हैं, सिक्के की तरह एक। समझे ना। जैसे आँख का खुलना और बंद होना होता है, उन्मेष और निमेष। इस तरह से सदाशिव ईश्वर है। और शुद्ध विद्या जो है, सादाख्य तत्व भी कहते हैं इसको। तो शुद्ध विद्या में अहम और इदम दोनों इक्विलिब्रियम में है, भैया ना। और ये अंतर, हाँ। ये शब्द का अंतर क्या होगा? इदम और अहम दोनों जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब माने अहम। इक्विलिब्रेटेड स्टेट में है। हाँ ठीक है, नहीं अहम मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि वो अहम। बता रहे हैं हाँ, वही। अच्छा अच्छा। अब यही माया तत्व का प्रवेश होता है। माया का काम है खंडन करना, भेद बुद्धि को माया कहते हैं। शुद्ध से अशुद्ध बनेगा वो। डिफरेंशिएटिंग जो पावर है वो है ना, माया आकर के करती यही है कि अहम इदम जो साम्यावस्था में उनको खंडित कर देती है, डिकोटोमी, डाइकोटोमी, बाइफर्केशन जो है। ये इदम हो गया, अहम हो गया, तो अहम से ही पुरुष तत्व का विकास होता है। अब यहाँ से जो है सांख्य सांख्य शुरू हो गया यहाँ से। समझिए ना। माया के साथ 5 कंचुक भी हैं। कंचुक, हाँ, काल राग नियति, हाँ, जो काल नियति राग विद्या कला, कला। समझिए ना। तो ये जो है अहम से पुरुष तत्व, इदम से प्रकृति तत्व का विकास होता है। यहाँ से इदम से जो प्रकृति तत्व ही मूल प्रकृति है, प्राइमोडियल जो, हाँ, जो आप दिए हुए हैं कि साम्यावस्था है गुणों की, हाँ। गुणों की साम्यावस्था में सृष्टि नहीं हो सकती है। सृष्टि का मूल जो है साम्य नहीं है, विषमता है। विषमता, विकृति जो शब्द आती है। लोग समता की बात दुनिया में करते हैं, समता असंभव संभव है, इक्वालिटी नहीं आएगी, वो जो विवेकानंद ने भी बहुत लिखा है इस पर। आप बहुत बड़ा मेरा जो समझ आया ना? शंका था उसका समता समाधान हो ही कर नहीं दिया। सकती है। समता ही ये फंडामेंटल फैक्ट, यही प्रिंसिपल। सृष्टि का मूलभूत स्वरूप है, विषमता से ही सृष्टि है। कम्युनिज्म यहाँ खत्म हो जाता है। यस, जयशंकर प्रसाद ने कमाईने में भी लिखा है, विषमता की पीड़ा से ग्रस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह, विषमता की पीड़ा से ग्रस्त। भैया ना, गुणों में विषमता ही काल तत्व से, काल विषमता तत्व से, होती हाँ, है, डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम। सामने जो है भंग हो गया, समझ गया ना। सत्व रजस तमस जो 3 गुण हैं, एक हलचल पैदा हो गई, समझ गया ना। सब टकराने लगे। इसी तरह से आगे विकास, बिना संघर्ष के विकास नहीं हो सकता है। ये तो साम्यवाद का भी दर्शन था इनका, सिंथेसिस और एंटीथेसिस, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, सिंथेसिस से फिर तरह है। इस तरह से जो है तो आगे फिर गाड़ी बढ़ी आगे। प्रकृति का जो है साम्यावस्था है, मूल प्रकृति, इससे तो सृष्टि नहीं हो रहती। भंग होने से क्या होता है? पहले कौन तत्व भी आता है? महत्तत्व, महत्तत्व। महत्तत्व। इसी को गीता में महत ब्रह्म कहा गया है। गीता में कृष्ण बड़ा लगता है, इस तत्व की बात करने में अश्लीलता से ऊपर उठना पड़ेगा। वही है। मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, कहा है गीता में कृष्ण। महत तत्व जिसको आप कह रहे हैं उसको गीता में महत ब्रह्म कहा गया है, समझे ना। दूसरे शब्दों में वही शब्द ब्रह्म भी है, समझे ना। शब्द और अर्थ रूप न है सृष्टि।
शब्द है, इसका मोबाइल शब्द हुआ। अर्थ क्या है इसका? यही अर्थ है जो लिए हुए मोबाइल। मोबाइल हम बोल रहे हैं, और ये तो इसका मतलब है ये जो ठोस जो चीज़ सामान्य जो पदार्थ है, शब्द और अर्थ। आपको ये कि गौ का क्या अर्थ? गौ का अर्थ है गौ, जो देखते हैं चौपाया जो पशु है उसको देखिए, वही अर्थ है उसका, गौ शब्द। इसलिए पदार्थ कहते हैं सोचन को, पद का अर्थ है पदार्थ। है ना। हाँ, ये दो शब्द सृष्टि और तत्व सृष्टि दोनों तरह से विचार किया गया है दर्शन। शब्द प्रभो भी माना गया है सृष्टि अर्थ। जहाँ शब्द है वहाँ अर्थ भी है, जहाँ अर्थ है वहाँ शब्द भी है। शिव और शक्ति की तरह। वागर्था भी संपृक्त हो, वागर्थ प्रतिपत्त जो कहते हैं कालिदास। यही भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये कहते हैं गोस्वामी। या फिर जो है राम और सीता के चरणों की वंदना करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे जल और लहर है उसमें, जल और वेव, वाटर एंड वेव में जो संबंध, दोनों तो तत्वता एक ही है, एक ही है ना। फिर भी जल और लहर है। लहर समुद्र, लहर समुद्र की है, मगर समुद्र लहर का नहीं है। भगवत पाद शंकराचार्य ने एक जगह षटपदी स्तोत्र उसमें कहा है, न समुद्रो ही तारंग तरंग, न समुद्रो ही तरंग, समुद्रो ही तरंग क्वचन न समुद्रो ही तारंग। तरंग समुद्र है, समुद्र का है, मगर समुद्र तरंग नहीं है, तरंग का नहीं है। ये कहने का ढंग बड़ा गजब प्रयोग किया उन्होंने, समझ ना। हालांकि समुद्र है, जल है, तभी ना लहर है। लहर से समुद्र नहीं, समुद्र से लहर है, मगर फिर भी दोनों एक हैं। फिर भी दोनों एक तत्वता भेद नहीं है। भेद देख आकारगत है, वो लहर ऊपर चलकर लहर। ये जो है आपके महत तत्व, यही योनि माना, इसी को उम्म माना, द ग्रेट उम्ब ऑफ द क्रिएशन, है ना, महायोनि है, उसी से आगे जो है फिर अहंकार तत्व। वही महागर भी से पूरी सृष्टि बाहर आती है, जगत सृष्टि तत्व रूप में जो देखते हैं प्रपंच, जो पूरा प्रपंच प्रपंच विस्तार है, फैलाव वही ना, प्रसार इसको कहते हैं। टेक्निकली प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ है तंत्र शास्त्र। प्रसार रूप है सृष्टि जो है, विस्तार। प्रसरह जगत रूपो विकास, प्रसर कहते हैं, प्रसर रूप है। शिव संकुचित है और शक्ति जो है प्रसर रूप।
सारा जगत उन्हीं का शक्ति रूप है, समझिए ना। वही से महत से फिर अहंकार, अहंकार तत्व, ये अहंकार मत समझा कीजिए। हाँ हाँ, घमंड वाला नहीं है ये ये। कौन सा इसको तत्व की बात, कौन सा वो इंडिविजुअलिटी वाला जो है ना, हाँ, वो वाला है। यहाँ डाइवर्सिटी अहंकार- कहाँ से आएगी? अहंकार से सब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और मन, मन। 11 तत्व। और तन्मात्रा। हाँ, फिर समझे ना। और इनके अलावा 5 जो है ये सूक्ष्म तन्मात्र, सूक्ष्म रूप 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 रस गंध स्पर्श शब्द जो है, अब उनसे फिर स्थूल 5 तत्व जो है, 5 तत्व आकाश से लेकर पृथ्वी तक पृथ्वी जो है। तक इस तरह से 25 तत्व हो गए सांख्य दर्शन को, 11 हो गए ऊपर हो गए ऊपर शैव के 36 तत्व हो गए। 36 षट्त्रिंशत् तत्व संदोह कहा गया है। इस नाम से किताब ही है। अच्छा, इस नाम का ही हाँ। किताब है। क्षेमराज बहुत बड़े तांत्रिक, सिद्ध तांत्रिक हित महापुरुष, उन्हीं का ग्रंथ है। षट्त्रिंशत् तत्व संदोह, 36 तत्वों का विवेचन पूरा विस्तार से हुआ है, संस्कृत में है। ये छोड़ दिए, चाय पी लिए हम। बहुत बुलवाए आप हम 1 महीने से और जो इंतजार है, कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा होते रहेगा, एक बार हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। मेरी नौकरी कहीं और। बोलने बालने से कुछ होता नहीं है, साधना करनी चाहिए जीवन जी में। जी जी। है ना, कायर और कमजोरों के लिए साधना नहीं है। कायर कमजोर देह से नहीं, स्पिरिट की बात है। साधना वीर के लिए है, समझिए ना। बहुत कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, समझिए ना। बड़ी चीज है, श्रद्धा और विश्वास हो, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। श्रद्धा और विश्वास, तो रसलीस से जो दुनिया है ये हाँ, उसमें तो मजाक उड़ाएगी। आगे का रास्ता जो है, ये जो इंटेलेक्चुअलिटी, जो इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, इससे आगे का रास्ता जो है इंट्यूशनल है। इंट्यूशन वहाँ से देगा, इससे बड़ी फैकल्टी है जो भीतर है, इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा जो है। गुजर जा अक्ल से आगे की यह नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है, इकबाल का है, ना। अक्ल से आगे गुजरने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो इंट्यूशन से लाइट मिलेगी वही। इंटेलेक्चुअल फैकल्टी से इंट्यूशनल फैकल्टी को मैं ज़्यादा बड़ा मानता हूँ। तो साधक के लिए इसी फैकल्टी को मजबूत करने की जरूरत है और आगे बढ़ने। इंट्यूशन का जन्म कैसे हुआ है? इंट्यूशन कैसे आता है? इंट्यूशन तो भीतर की चीज न है, साधना करते करते ये दिमाग से ऊपर की चीज है, अंदर से ही आएगा वो। और मन आपका शांत हो जाए तो इंट्यूशन काम करना Yes. शुरू करेगा। मन अस्थिर है, व्याकुलता में दिन रात पड़े हुए बेचैन है, छटपटी में, ऐसा में थोड़ी इंट्यूशन खत्म है। तार्किक हो जाएंगे बस, द्वैत है मतलब बस। मन जब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब इंट्यूशन
क्या है ये समझ में आएगा। लैंग्वेज ऑफ हार्ट। लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, यही शब्द बचा है, उपयोग कर रहे हैं। दिमाग तो तर्क पर न चलता है, तर्क से तो कुछ भी आप साबित कर सकते हैं। यस। तर्क से जो आप सिद्ध कर रहे हैं उसको हम दूसरे तर्क से खंडित कर सकते हैं, होता है कि नहीं। तर्को और प्रतिष्ठा आप ही ने बताया था, महाभारत। इसी ने कहा कि तर्को और प्रतिष्ठा, यक्ष प्रश्न जो है यक्ष वन पर्व में वहाँ धर्म का जो हाँ। उपनिषदों में भी बात आई है बार बार कि तर्क से नहीं समझा जा सकता। नहीं तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद पढ़िएगा, कठोपनिषद है इसमें हाँ। देखिएगा। तर्क जो है ना, तर्क बुद्धि से साधना नहीं होती है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इसमें जो रास्ता बताया है, तर्क के लिए तो ग्रंथ है ही है दुनिया भर, बुद्धिमान अच्छी विद्वान, क्योंकि गुरु तत्व पर क्यों इतना जोर दिया गया है। साधन मार्ग में जो है साधना, ये असली जो रहस्य है वही खुल सकता है साधना का पेट। और गुरु जो है बाहर स्थूल रूप में, जो मनुष्य के रूप में जो गुरु जिससे दीक्षा लेने की बात करते हैं आप, गुरु नहीं है, गुरु तत्व का प्रतीक है, केवल सिंबल है। गुरु तत्व जो सचमुच आपके अंदर है उसको जगाइए। और उसी के प्रतीक रूप में उसको देखिए, जिससे जो स्थूल रूप में जो गुरु संसार में आपका है, जिससे दीक्षा आप लेते हैं। ईश्वर को गुरु असल कहा गया है इसमें योग दर्शन में, और पंचल योग दर्शन में जो है ईश्वर परिधान। पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान अवच्छेदात, ईश्वर के लिए कहा है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। योग दर्शन में पातंजल ऐसे तो शिव को गुरु माना गया, सदाशिव गुरु तत्व है। तंत्र में सदाशिव गुरु तत्व के वही अधिष्ठाता है। कश्मीर सवेजन भी है। गुरु तत्व जो शिव। कोई भी रास्ता गलत नहीं है, निष्ठा से चलिए और संशय में नहीं रहने की जरूरत है। संशयात्मा विनश्यति। तो गुरु आपके यही हैं कि कहीं बाहर हैं? अभी जमशेदपुर में एक विद्यालय चलाते हैं, वो संप्रदाय से अलग होकर अपना विद्यालय चला रहे हैं। तो अभी तो बस बीज मंत्र स्वरूप 5 महीने से मैं प्रतिदिन आधे घंटे का करता हूँ। अभी शुरुआती मतलब जो प्रारंभ है ना आपके
पुष्पदंत का नाम सुना होगा, पुष्पदंत। पुष्पदंत। पुष्पदंत उनका जो है ऋषि। स्तोत्र है, शिव पर है, शिव उपासक थे। बड़ी बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। एक श्लोक जो है, कई मार्ग हैं सो बता रहे हैं, कोई भी न अच्छा है न बुरा है, जो जिसको करे वो वही उसके लिए अच्छा है। मूल मंतव्य यही है। त्रयी, पहले त्रयी है, वेद के लिए वैदिक त्रयी, मार्ग है। हाँ त्रयी। त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परम इदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामेवार्णवैव। इसी तमाम नदियों के का एक महार्णव ही जो है सो गंतव्य है। ऐसे ही इस तमाम जो रास्ते हैं उन सबके एक ही गंतव्य। वही एक गंतव्य है। मार्ग बहुत हैं, एक त्रयी है, वैदिक है। अभी सबको अलग अवैदिक कह रहे हैं, वो एक को त्रयी कह रहे हैं, उसके बाद सांख्य, योग, वैष्णव, सब मार्ग सब अवैदिक हैं। अच्छा। लोग भड़केंगे, पंडित लोग जो होते हैं भी सब समझ है ना। हाँ सही बात है। भक्ति मत भी जो है, भक्तिवाद, ये भी वैदिक नहीं है। हाँ ये तो ठीक है। ये तो तमिलनाडु के जो अलवार संत हाँ। थे वहाँ से। कहा वैदिक वेद को लेकर खड़े हुए थे दयानंद सरस्वती। पढ़िए उनका ही वैसो जो है, क्या है, कौन सत्य, क्या सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। सत्य प्रकाश जो है। हाँ इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग किया है। दुनिया भर के सब धर्मों का, हिंदू धर्म में शैव शाक्त जितने हैं, सब मतों के इतना जहर उगला हाँ है। हाँ हाँ हाँ। रामचरितमानस को वही खराब है ना। बोला है। हाँ एक से विभेद की बात कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो बोलते हैं उस और कह तरह। रहे हैं कि इंद्र, वरुण आदि जितने शब्द हैं, ये सब पर एक परमेश्वर के ही वाचक है। सबकी उत्पत्ति भी संस्कृत में उन्होंने अपने ढंग से की है और सिद्ध किया है कि ये सारे शब्द जो है उसी के वाचक हैं, अलग अलग देवता नहीं है। ये सब नहीं है। जो उनका मन है। तो एक बात है कि दयानंद सरस्वती की बुद्धि जो है पर बड़ा मैंने आश्चर्यजनक है। वो अजब दिमाग था उनका। तर्क बुद्धि जो उनकी थी बड़ी विलक्षण थी और बड़ी मैंने गुण भी था, बहुत बड़ा था। इतना शब्द उसका जो प्रतिपादन किया है, जो विपत्ति से जिस ढंग से उन्होंने संस्कृत में दिखाई है करके, उनका इंटेलेक्ट जो है विलक्षण, वंडरफुल इंटेलेक्ट, बड़ा मिरेकुलस वो सामने आता है। हालांकि उनका विचार आप मानने हुए नहीं है ज़्यादातर, समझ है ना। और उनकी जो ही मनीषा जो है, तर्क पूर्ण मनीषा, बड़ी विलक्षण और अद्भुत और अपूर्व है। किताब है, मैं एक बार पढ़ा, फिर अब उसे छूने की कीमत नहीं होती समझ है ना। हाँ हाँ सही बात। ओशो रजनीश का भी तो ऐसा ही कुछ है। ओशो रजनीश जो है उनका भी, रजनीश को हम नहीं मानते हैं। उनका भी बड़ा विवादास्पद। रजनीश जो है, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, एक शब्द खाली एक पंक्ति हम कहेंगे उनके बारे में कि जो है शब्दों का जादूगर था वो बड़ा, समझ है ना।
जो है शब्दों का जो है पहला जाल बुनने में बहुत प्रवीण था वो व्यक्ति जो है, और उसी जाल में लोगों को फंसा दिया सब, फिर जो कहाँ अमेरिका में भी जाके झंडा गाड़ दिया। तो क्या वास्तव में एनलाइटेंड थे वो? ना हम नहीं मानते हैं तो भारत विरोधी था वो। भारत ये हर धर्म की निंदा की है, सबकी निंदा की है। श्री राम पुराना जो है कहाँ के जो है चीन और ईरान और जापान और कहाँ के पुराने देवी देवताओं के नाम ले करके क्या दुनिया भर की बात की है। और आज के ज़माने की जो सबसे कमज़ोर नस है सेक्स, उसको पकड़ा है पहले बड़ा चतुर आदमी था, जानता था कि ये दुनिया को कैसे नचाया जा सकता है। संभोग से समाधि संभोग से समाधि की सबसे ओर। जो कमज़ोर नस है ना उसी पर उंगली रखा सबसे पहले, पकड़ा उसको। संभोग से समाधि पहली किताब उसकी जो है, और वो किताब को पढ़ के लोग बावला हो गए, तो कमजोर नस को जो छिट किया नस समझिए ना। तर्क बुद्धि का कौशल है ये सब, हाँ, तार्किक समझ बहुत आए? था, बहुत तार्किक था। तर्क बुद्धि का कौशल जो है बड़ा अद्भुत है। सबको नंगा कर करके नचवाया है, समझ जानते हैं उसका जो है मारता। हाँ, तो नेपाल ऐसे में आश्रम में। हल्के ढंग अभी से भी। ऊपर से बात कर रहे हैं, और सीरियसली बात। लेकिन आपकी पुस्तक पढ़ी जाल को बुनने की कुशलता है अद्भुत। तर्कनिष्ठ बुद्धि से जो है तो जाल इतना बढ़िया बुना है ना, हाँ। आकर्षक और मोहक, समझ गया ना। माया जाल उसमें तो लक्ष्मी का नहीं है, अच्छा ये आप जान लीजिए। अच्छा। सही बात है। ये भ्रम है बहुत ज्यादा लोगों को। श्री यंत्र लगाते हैं ना सब हाँ। मारवाड़ी जो दुकान में है, हाँ। तो वो लक्ष्मी के नाम पर जो वो आप यंत्र वो देखते हैं बाजार में, हाँ। लक्ष्मी का नहीं है, श्री कहते महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर षोडशी जो हम लोग बोलते हैं। समझ गया ना। वही परा देवता है इस यंत्र की। उनकी चर्चा है इसमें से क्या है, महात्रिपुर सुंदरी का क्या कंसेप्शन है इसमें मिलेगा, आप पढ़िएगा। अच्छा, देवता क्यों कह रहे हो? तो देवी है, माने देवता, देवता अब शब्द। आप सुनिए, इसको भी क्लियर कर देते हैं बढ़िया। ये मन में आया था हमारे। इसको समझ लीजिए, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। बहुत अच्छे संस्कृत वाले जो कन्फ्यूजन में रहते हैं। हिंदी में देवता का पुल्लिंग प्रयोग होता है, पुल्लिंग में होता है, ठीक है। क्योंकि गलत है। अच्छा, ता प्रत्यय है ना, ता प्रत्यय है, हाँ देव में ता लगाया है। आप सही बात है। मनुष्य में ता लगाते हैं तो मनुष्यता, मानव में ता लगाते हैं तो मानवता। ये क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में आ गया। मानवता जो है ये मनुष्यता, पशुता पशुता, है। लता, ये देव लता नहीं है, अच्छा, लता तो अलग है, अलग हो, ता अलग। प्रत्यय नहीं है। देवता का क्या संस्कृत में जो है पाणिनि का जो व्याकरण है, अष्टाध्यायी जिस पर उनका है सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। उसमें जो है एक सूत्र है देवातल। अच्छा, देव से तल प्रत्यय वजह ना स्वार्थ में होता है, माने उसी अर्थ में। देवातल, तल जो है उसी का ता हो जाता है अच्छा, हिंदी में। हिंदी में ता हो गया। तल प्रत्यय है संस्कृत में जो है, दो प्रत्यय है भाववाचक बनाने के लिए। तल है, एक है त्वल। अच्छा, तल और त्वल। हाँ, वह जैसे देवत्व, मनुष्यत्व इसे बनाते हैं, त्वल लगाते हैं भाव से, या शुभत्व, शुभता, समझ गया ना। शिवत्व,
शिवत्व। तो देवत्व जो है प्रत्यय स्वार्थ में प्रयुक्त होता है, ऐसा वहाँ बताया है व्याकरण में। और देव एव देवता बड़ा विलक्षण एक शब्द है अपने आप में व्याकरण की दृष्टि से। देव के अर्थ में ही देवता है, मगर देवता है स्त्रीलिंग। अच्छा। अर्थ है देव, अर्थ है देव। समझ गया ना। मगर शब्द जो है, अर्थ जो है वो पुल्लिंग है, और शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। अर्थ बताया ना कि अर्थ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। पदार्थ कल बताए थे, जैसे पद का अर्थ। तो देवता के साथ जो मामला है यही है। देव जो है अर्थ देव ही है, मगर देवता शब्द जो है स्त्रीलिंग है, प्रयोग इसका होगा स्त्रीलिंग। अच्छा। उपनिषदों में या कहीं भी संस्कृत ग्रंथ में आप देखिएगा देवता शब्द का स्त्रीलिंग प्रयोग। जैसे देवतैक्षता, इसमें छांदोग्योपनिषद में देवतैक्षत, देवता ऐक्षत, देवता ने देखा, ऑब्जर्व किया। समझ गया ना। तो इस तरह से जो है सा देवतैक्षत पूरा है। सा, अच्छा, सा है, स्त्रीलिंग हो गया। जो है छांदोग्य उपनिषद होगा तो उसमें दिखेगा सा देवतैक्षत, पूरा मंत्र है। देवता शब्द है, शब्द का, शब्दों की दुनिया ही बड़ी गजब है। समझ गया ना। अब आप कहिएगा कि पुल्लिंग अर्थ वाला शब्द स्त्रीलिंग क्यों है? सही बात है। तो इसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे स्त्री स्त्रीलिंग है, और धारा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, बहुवचन। दारा, धारा भी स्त्रीलिंग के लिए है ना, धारा। और एक और शब्द है कलत्र, ये नपुंसक लिंग, क्लीबलिंग है। अब बताइए, जबकि स्त्री का सब स्त्री के लिए तीनों शब्द स्त्री के ही वाचक है। एक है पुल्लिंग बहुवचन, और एक जो है तो स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग है, क्लीबलिंग है, न्यूट्रल जेंडर है। हिंदी में तो दो ही जेंडर है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अच्छा, नपुंसक नहीं है। हिंदी में लोग न्यूट्रल जेंडर वाले शब्द को चाहे जिस खाने में डाल दे, इसमें या उसमें, या प्रचलन पर है, जो प्रचलन है उसको फॉलो कीजिए। अब देवता का हिंदी में प्रयोग इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, लोग हंसेंगे ना। देवता प्रतिष्ठापित हुई ऐसा अगर कहें तो समझ। हिंदी में हास्यास्पद हिंदी की जो वाग्धारा है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। देवी बोलना पड़ेगा। वाग्धारा हिंदी में पुल्लिंग माना गया। संस्कृत में भले ही स्त्रीलिंग हो, मगर हिंदी ने इसको पुल्लिंग रूप में लिया है। इसलिए जो है बड़ा शब्दों की दुनिया की भी एक माया है, बड़ा विचित्र है मामला। इस पर लोग विचार नहीं करते हैं। भाषा के लिए जो विद्वान लोग जो बैठे हुए हैं सब, वही है। और देव देवता में प्रयोग की दृष्टि से क्या अंतर है? कुछ अंतर है, ये बहुत बारीक अंतर है, इसको समझिए। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक तो जी कैपिटल से जो गॉड लिखते हैं वो तो है सुप्रीम, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए। और देवता के अर्थ में जी स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, गॉड्स। ग्रीक गॉड जैसे हैं। whom gods love dies young, एक से जैसे कहना।
में बनेगा गॉडेस, वही है ना। तो अंग्रेजी में जैसे संस्कृत में दो है ना, तो ता, तो और अंग्रेजी में एनी डबल एस, समझ गया ना। और दूसरा ITY लगता है ना, डिविनिटी, जैसे ब्यूटी बनाते हैं शब्द, या वो शब्द जिसमें DT एक वर्ड है, डीटी, हाँ। तो गॉडेस ऑफ DT में वही अंतर है जो देवी और देवता शब्द में है, समझ है ना। अंग्रेजी का जो DT वर्ड है उसके लिए हम देवता शब्द ही सबसे अप्रोप्रिएट हो, वही है ना। DT प्रिसाइडिंग जो है, प्रिसाइडिंग प्रिसाइडिंग DT, वही है ना। कल सूर्य का जो कल बात हो रहा था, तो DT और गॉडेस, ESS जो है गॉडेस, इसमें अंतर जो है देवी और देवता में कुल देवता और कुल देवी दोनों करेक्ट है दोनों। अब एक आदमी आया बोला एक कुल देवता कैसे होगा, ये तो कुल लिंग है, हम है कुल देवी है। हमने कहा देवता भी स्त्रीलिंग है, वास्तव में पुल्लिंग नहीं है, तो समझ है ना। लेकिन आप जो बताए देवता से मतलब ये मतलब शायद निकल के आ रहा है कि देव का गुण धर्म है वो देवत्व या देवता हम मान रहे हैं। वैसा नहीं ना बताया है व्याकरण में, कहा ना कि संज्ञा नहीं स्वार्थ है। है, स्वार्थ देवातल स्वार्थ, देव के अर्थ में ही देवता शुभ कहा है व्याकरण में, कहा देवता जो पाणिनि ने जो निर्धारित किया वहाँ, इसका मतलब और नियम समझिए ना, कि देव के ही अर्थ में देवता है। मैं तल यहाँ जो है भाववाचक संज्ञा वाला तल नहीं है, सो उन्होंने, और शब्द स्त्रीलिंग है, ता है, इसलिए समझ गया ना, वही भाववाचक नहीं है प्रत्यय। देवातल स्वार्थ तल का प्रयोग हुआ है, यानी बड़ा थोड़ा सा पेचीदा है मामला ही, समझ गया ना। मनुष्यत्व की तरह या मनुष्यता की तरह देवता, उसकी व्याख्या नहीं हो, व्याख्या नहीं है। मेरा पर्यायवाची जैसा हो गया, एक ही देवता जो है देव के अर्थ में, इसको बताया वहाँ, देवातल स्वार्थ है अपने अर्थ में, देव के अर्थ में देवता ये कर दिया। संस्कृत वाले भी ध्यान नहीं देते इस पर, ये जगह बोलते बोलते अब बोल के कि हिंदी वाले तो गधे हैं ही, संस्कृत वाले महागधा है, एक जगह बोल के बड़ा बिगड़ गया सब, खड़ा हो। तो हमने कहा कि भाई हम भी हिंदी वाले हैं, अभी हम गधा तो वाले तो अभी गधा समझ है ना। मिजाज चिढ़ा रहता है तो बोलते बोलते मुंह से निकल गया जैसे, समझ है ना। मैंने आप देख नहीं पाते हैं जो इतना क्या बोलते हैं मोरोनाइजेशन हो रहा है, मतलब स्तर गिर रहा है, तो उसके प्रति पंडित लोग जो है ना, कर्मकांडी लोग जो पूजा पाठ करते हैं, एक को मंत्र शुद्ध पढ़ता है कोई ज्ञान नहीं है ऐसा। सही बात है। गायत्री मंत्र जो है, इस पर आप उत्सुक हैं जानने के लिए, सब पूछो आप आपसे। आज हम काली माँ के प्रति था, आध्यात्मिक दुनिया में आप हैं, मैं सिंबोलिज्म जो है उस पे थोड़ा उत्सुक हूँ। गायत्री, हाँ ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखिएगा, इस पर बढ़िया विवेचन हुआ है। बृहदारण्यक में गायत्री में जो है पहले तो एक ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीनों को कहते हैं महाव्याहृति, महाव्याहृति। अच्छा,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन है मंत्र गायत्री जी को। गायत्री जो है द्विचत्वारिंशत् वर्णा द्विचतुर्विंशत् वर्णा त्रिपदा गायत्री है। 3 पद हैं। 24 ओम भूर्भुवः स्वः को छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, वेद में तो उसको शायद छोड़ देते हैं। उसको नहीं गिना जाता है। हाँ, तंत्र में वो महाभारती को हाँ हाँ हाँ। मंत्र है यही 3 पदों में, 3 लाइन है। पहला है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। तो 24 अक्षर हैं इसमें, हम्म, समझ गए ना। 3 चरण है, त्रिपदा है, और द्वाविंशत् अक्षरा है, 24 अक्षर। अब कैसे है 24 अक्षर? अब है कागज, कागज में जाइए। कागज तो नहीं है। इतना बड़ा बैग लेके चल रहा है और नहीं, कागज पुस्तक लेके था वो। जाइए। आपका पुस्तक तो उसी आगे में जाकर दे देते दिया। हैं पीछे। इसमें जगह है पीछे। पीछे, हाँ, खाली है एक पृष्ठ। एक पृष्ठ खाली है इसमें। किताब खराब कीजिएगा। नहीं, इनसे अभी इनके घर में नीचे मिला प्रतिभिज्ञा। देखिए भाई, देखिए और भी बहुत जानने की चीज़ है ये। अक्षर है, इसका मतलब है कि हर चरण में 8 अक्षर होना 8 हो गए, हाँ। ये कै अक्षर है, इसको नहीं गिनते हैं। हलंत को नहीं गिनते। हलंत को नहीं गिनते। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं हुआ है, 7 हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये 9 को भी तो नहीं गिनेगा। नहीं गिनेंगे। हाँ, तो 7 हुआ ये। 8 से होना चाहिए, तब क्या उपाय है? अगली पुराण में मिलेगा, अच्छा, बताया गया है कि 8 कैसे होगा। इसमें नियम यह है कि लिखा जाता है वरेण्यम नया संयुक्त, अच्छा, शुद्ध जैसा, और उच्चारण करेंगे वरेण्यम। अच्छा, ये जो है नियम जैसा करेंगे। संयुक्त अक्षर के रूप में उच्चारण नहीं होगा मंत्र जब हम पढ़ेंगे। अच्छा, समझ गया ना? वरेण्यम पढ़ेंगे इसको, वरेण्यम। वरे नियम, हाँ, जो नियम वाला जैसे नियम पढ़ते हैं। हाँ, समझ गया ना? अष्टाक्षर हो, तब 8 हो गया। 8 अक्षर। वहाँ लिखा गया है जहाँ की पाद पूर्ण में मात्रा की कमी होती हो या अक्षर की, वहाँ संयुक्त की जगह पर अलग अलग उच्चारण का। यह वह हो तब, सब जगह नहीं। या वो।
अच्छा इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये 8 अक्षर हो गया इस तरह से, हो गया ना। ठीक है। और यहाँ इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये यहाँ तो बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं हाँ, है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 8 हो गया ही। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी ठीक है। ठीक। इसी में प्रॉब्लम था जिसका समाधान अग्नि पुराण में इस तरह से किया गया है, समझिए ना। और कोई आदमी आपसे सवाल कर दे कहाँ है दिखाई, तो उसे भेजिएगा, यहाँ अग्नि पुराण निकाल के दिखा देंगे, समझिए ना। अग्नि पुराण में जहाँ बताया गया है वहाँ दिखा देंगे, खोल के किताब अपना देखिए। ये तो पूरा उच्चारण ही गलत कर रहे हैं सब तब। तो ये हुआ ना जो है सो, याद नहीं पड़ा, त्रैलोक के पास, त्रैलोक के पास कब आएगा, त्रैलोक के पाद है, पाद के भी नाम में अलग अलग, अच्छा, समझ गया ना। त्रैलोक के पाद और प्राणाधिकार, और एक बता रहे हैं प्राण अपान व्यान 3। और एक है आ रहे हैं जो है ना, त्रयी पाद। तो ये हुआ त्रैलोक के पाद,
त्रैलोक के। पहला जो त्रिलोक के पास। दूसरा जो है ये हुआ आपका प्राणादिपात, त्रयीपात। और ये हुआ प्राणादिपात। त्रैलोक के पास जो है इसमें भूमि अंतरिक्ष जो लिखा ना है, भूमि अंतरिक्ष और देव। 1 2 इसमें भी 8 होना चाहिए सब में। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 है। द और य मिल के ना देव होगा। बोले कि यह वह जहाँ वो देखिए ये नियम लिखा हुआ अग्नि पुराण 330। जहाँ गायत्री आदि छंदों में किसी पात की अक्षर संख्या पूरी न हो वहाँ ई या उव आदि के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम के 8 अक्षर की पूर्ति के लिए वरेण्यम के स्थान पर वरेण्यम समझ लिया जाता है। समझे ना जो बताया हमने। स्वह पते के स्थान पर सुबह पते माना जाता है। अच्छा। ये नियम अग्नि पुराण में होता है जो हमने बताया। तो ये जो है त्रैलोक के बाद भूमि अंतरिक्ष, और देव। तो इसमें भी भाई ये जो न्याय है बोले कि यह वह का संयोग रहने पर नियम है लागू। यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह था ना परिनियम में, यहाँ भी यह है देव में। तो द या अलग अलग जोड़े हैं तब 8 हो जाएगा। 8 अक्षर इधर से आपके जो है त्रयीपात में हो गया ऋचा, यजुंशी, और सामानी। सामवेद का जो मंत्र है सामानी बहुवचन है। पानी। हाँ, ये सब बहुवचन है। ये रिच शब्द है। ऋचा हो गया मतलब ऋग्वेद मतलब। जिस शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हलंत हो उसको आकारांत बनाने का भी नियम है। आपो वही हलंता नाम यथा वाचा निशा दिशा, इस सूत्र है। अच्छा, व्याकरण अष्टाध्यायी। आपो वही हलंता नाम। इसे वाच शब्द में सब में हलंत है। वाच का ही रूप चलता है। वाक वाचो वाचा। हाँ, वाक वाचो। वाक प्रथमा एक वचन है। वो वाचो हो जाता है फिर। तो वाच जो मूल है इसको वाचा भी स्त्रीलिंग से आकारांत भी बना सकते हैं। शुद्ध है। निश, रात्रि को निशा कहते हैं ना। निश है मूल शब्द। अच्छा। सब में हलंत निश स्त्रीलिंग है। इसको भी उसी नियम के अनुसार निशा, यानी कि हैं? स्त्रीलिंग करने पर हलंत हट जाता है। मैं क्या स्त्रीलिंग करने पर हलंत हट जाता है। हाँ, हलट जाएगा। निश है। अब दिशा जो है उसमें मूल शब्द है दिश। दिश।
दिक भी कहेंगे, अच्छा दिक, दिश जो है उसी का ना, दिक प्रथमा एक वचन में रूप हुआ, दिक दिशो दिशा, तो दिक इस दिशा, समझ गया ना, क्लियर हो गया। दिक दिशो दिशा रूप चलता है उसका। तो दिश इसका दिशा हो जाएगा। स्पेस, निश है रात्रि के अर्थ में, इसका निशा हो जाएगा। वाच है वाणी के लिए, इसका वाचा हो जाएगा। वैसे ही जो है सो ऋच जो है, वो ऋक से हुआ है, मैंने ऋग्वेद का जो ऋक मूल, ऋच शब्द है मूल, हाँ देश यही है रिच, ऋच। हाँ अच्छा, क्रिया में जो है सो जो देश होता है इसको धातु कहते हैं। धातु, मूल धातु, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है रूट, रूट, और संज्ञा जो है उसके लिए बेस होता है, जो मूल रूप है उसका, उसको बेस कहते हैं। रीच जो है सो बेस है। रिक रिचौ रिचा है रूप चलेगा, रिचा हो जाएगा बहुवचन में, रिक रिचौ रिचा, समझ ना। तो वही कहाँ है रिचा जो है, समझ ना। अब ऋचा भी लोग बोलते हैं ना, ऋचा बोलते हैं, उसी नियम से, जो नियम बताया आपको हमने, निस से निशा हुआ, रिच में च में हलंत है ना, तो ऋचा भी होगा, रूप भी शुद्ध होगा। रिच और ऋचा दोनों शुद्ध है, समझ ना। ऋचा ये एक नियम है, एक जगह समझ गए तो और जगह भी आप समझ सकते हैं इसी तरह से, समझ ना। आपो वही हलंता नाम यथा, वाचा निशा दिशा, वही है ना। व्याकरण को भी खूब मथा है हमने, आज ही दिन रात देखते रहते हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं ना, आप कीजिएगा बीमार पड़ जाइएगा। सही बात, जवान आदमी आप हैं, सही बात, वही है। ये सब किताब सब ऐसी बंद अलमारी में नहीं है, पर आप हजारों बार खोलते हैं और निकालते हैं और देखते हैं। हम तो जिंदा हैं उनके बल से, समझिए ना। इतनी मेहनत करते हैं, बहुत बार सिर में चक्कर आ जाता है, भी संभल जाता है कुछ। एक बार बेहोश होकर गिर पड़े थे। समझिए, मेरी पत्नी 5-6 महीना पहले गुजर गई, जानते हैं ना, नहीं मालूम है? नहीं मालूम, उसमें लिखे न हुए हैं भूमिका में, प्रीफेस में, किताब हमने दिया। तो समझिए कि उस वक्त अचानक जो है सवेरे 5-6 बजे 7 बज रहा था, अल्लाह बाबू एक काम कर, इसको चाय को ले जाओ, पीते नहीं है। हम भी पीते नहीं है, पी लेंगे, ला दी होती है, पीते नहीं है। हम न पियेंगे, आप लीजिएगा बाबा, हम नहीं पियेंगे। तो नियम मेरा है कि रोज सवेरे जो है पूजा वूजा के बर्तन और पूजा का जो स्थल उसको अपने साफ करते हैं नियम से रोज। तो वैसे ही बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि पान खा लेते हैं। पान खाने की आदत व्यसन बड़ा पुराना मेरा, जब बीए ऑनर्स में पढ़ते थे उसी समय से खा रहे हैं। पटना से तो जब पान खा लेते हैं उसके बाद जाके बर्तन तो साफ करेंगे उन सब। अकेले बैठे हुए थे, उसे वहाँ कोई था नहीं, तो ऐसे ही बैठे हुए थे और पान लगा रहे थे। इतने में अचानक हमको कुछ पता नहीं, बेहोश मैं गिर पर पलंग पर से नीचे फेंका गया और आधा शरीर पलंग के नीचे पीछे नीचे और आधा जो है, और अब चोट ऐसी लगी हो कि आधा दांत टूट गया ही सामने वाला।
चोट कितनी लगी उसको अंदाज कीजिए। वही है, अब माथा ऐसे टिका हुआ है, हमको ऐसे रहना चाहिए, माथा ऐसे टिका हुआ दीवार पे, और आधा पोर्शन पलंग के नीचे बेहोश थे। और बट्टा जो उस क्रम में गिरा ना नीचे, आवाज़ जो हुई उसी में पत्नी दौड़ के आई और लोग घबरा गए, सब लोग दौड़ के आए, कैसे कैसे उठाया, लोग उठा करके फिर रखा पलंग। कुछ देर के बाद असल में मेरा मृत्यु ग्रह था उसमें, मगर माँ की इच्छा नहीं थी कि मैं अभी जाऊं दुनिया से। हम लोग को सुनना था। भाई है, ग्रह तो काम किया, हमको वही जो दुर्दशा होनी थी प्रारब्ध के बात कर रहे थे प्रारब्ध मेरा था। पान का डब्बा का आवाज सबको बुला दिया। शरीर को उतना बीतना था, ग्रह काम किया अपना, कृपा भी काम और कर माँ ने भी काम अपना किया, बचा लिया उन्होंने। न दर्द होने दिया, न कुछ होने दिया। भाई दांत का आधा टूट के रह गया, हो गया ना, दांत में ग्रह चला गया। हाँ, बलि मांग लिया हाँ, अपना, बस। दांत का बलि हो गया। माँ की इच्छा से मैं बच गया। उनकी इच्छा थी कि अभी मैं रहूं दुनिया में, इससे ही उनका बर्तन साफ करता रहूं, सेवा करता रहूं। चलिए, पता नहीं आगे और कुछ कराना चाह रही हूँ, इसलिए उन्होंने रोक दिया है। और उस ग्रह यही था मेरा, जो हम समझते हैं। समझे ना, बेहोश होने का मतलब ये चेतना खत्म हो गई बिल्कुल। ठीक है, फिर चेतना लौट आई, अब कैसे ढूंढ निकालेगी। जो जीवन में कभी बेहोश में हुआ नहीं था। बड़े महत्वपूर्ण विषय है, मेरी जैसा कमजोर साइंस पढ़ने लायक नहीं हो सकता। तो फिजिक्स वगैरह सब में मैथमेटिक्स है। तो मैट्रिक में जो है हम बड़ा स्वाभिमानी रहे हैं आपके। हमको था कि फर्स्ट डिवीजन लाना ही, चाहे जान रहे या जाए। तो अंग्रेजी के नेस्फील्ड ग्रामर सबसे पहले एकदम उसको पी गए। ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी हम व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हम। मैट्रिक में पूरा नेस्फील्ड ग्रामर को अब कितनी मेहनत करनी पड़ी वो तो कल्पना कीजिए। और मैथमेटिक्स में जो है जान प्राण, ट्यूशन पढ़ने का वो जमाना नहीं था। आजकल तो बात बात में ट्यूशन लोग पढ़ रहे हैं, कोचिंग के सेंटर सब चल रहे हैं लोग। पहले सेल्फ स्टडी करते थे, वो जमाना नहीं, हम अपने मेहनत करके पढ़े। मैथमेटिक्स कमजोर था तो अपने कई वो फार्मूला गढ़ ली अपने नया नया, समझिए ना। और वही सबके बल पर ध्यान में फर्स्ट डिवीजन से पास किए मैट्रिक की वजह से। वो जमाने में मैट्रिक जो फर्स्ट डिवीजन पास करता था बड़ा नाम होता था। पूरा जब गांव जेवार में चारों तरफ लोग की इनके लड़के फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं मैट्रिक की वजह से। आज वाली बात नहीं थी, आज मजाक हो गया है फर्स्ट डिवीजन। तो इंग्लिश में भी 100 दे देते हैं। 99% लोग ला रहा है, मजाक। साहित्य में 100 दे देते हैं, बताइए, वो तो संभव नहीं था कभी। वो जमाना था कि 64 और 65 फर्स्ट डिवीजन के लिए लाना जो है बहुत मुश्किल होता था। और 99% आ रहा है लोग, बड़ा